पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब मिलकर श्यामला देवी चन्ना जी का स्वागत करते हैं और उनकी आत्मा की यात्रा को जानते हैं और समझते हैं। स्वागत है आपका श्यामला जी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मिलकर मुझे ये मौका दिया है। मेरा महा सौभाग्य है। इस सौभाग्य का जो काबिल हो चुकी हूँ सिर्फ हमारे गुरु डॉक्टर ब्रह्मश्री पितामह जगत गुरु हैं, उनको मैं हमेशा हर क्षण धन्यवाद कहती हूँ, उनका चरण स्पर्श करती हूँ। वे किधर भी रहे और इतना भाग्यशाली हूँ इस माध्यम में आने के लिए। मैं भगवान से भी बहुत बहुत शुक्र करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दर्शकों, श्यामला जी ध्यान रत्न है और उन्होंने अपने जीवन की ये जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, बचपन से लेकर अभी तक बहुत आसानी से और समझदारी से करी। और साथ में उनको जो भी उनके जीवन में समस्याएं आई, चाहे वो शारीरिक थी या मानसिक थी या सामाजिक थी, उन सब का हल उन्होंने स्वयं ही ढूंढा। ध्यान करते करते ही उनको सब कुछ स्वयं ही पता चल गया और जड़ से उन समस्याओं का हल ढूंढकर उन्होंने अपने जीवन को बहुत सुखमय और आनंदमय बनाया। चलिए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी कि किस तरीके से उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया। नमस्कार श्यामला जी, एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी इस धरती पर जो यात्रा शुरू हुई वो कैसे हुई। मेरे माता पिता के माध्यम से ही, उनके मार्गदर्शन से मैं आध्यात्मिकता यानी भक्ति भाव सीखा था। और उस भक्ति भाव में भी ऐसी उन्होंने पिक्चर्स वगैरह लेके जाते थे। हमारे घर में सत्संग होती थी, बुक्स पढ़ती थी मैं। उस बुक के माध्यम में किस तरह इंसान रहना है और भगवान को किस तरह पाना है मैं सीख लिया हूँ। एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पिताजी भगवान को प्रार्थना करो, कुछ भी चाहिए तो मिल जाएगा, तो मुझे आंख बंद करने के लिए बोलते थे, ओम नमः शिवाय बोलो, तो केला रखते थे, आज केला पूछो। मैं चॉकलेट नहीं पूछती थी, पिताजी कैसे पूछा बताया, ऐसे ही पूछती थी, तो उधर रख देते थे। फिर मैं बोलती थी पिताजी मुझे भगवान ने दे दिया। तो इस तरह बीज डाल दिया, ईश्वर देता है सब कुछ, उसका नाम स्मरण करना है। इस तरह भक्ति भाव बहुत थी। मैं नाचती थी, हमारा कमरा रहा था, उसमें जाकर नाचना गाना और शिव का लिंग बनाना ये सब करती थी। इस तरह मेरे भीतर भक्ति भाव ईश्वर के तरफ जाने के लिए पैदा हो गया। और एक पिक्चर देखती मैंने, उसमें हर इसमें मेरा बुक्स जो पढ़ा है, बलि चक्रवर्ती है, हरिश्चंद्र है, उनके पास स्वयं भगवान आया। तो इस तरह रहने से हम भगवान को पा सकते हैं। ये सब बीज हमारा भीतर है। हमारे आपके माता पिता ने ये बीज माता रंगम्मा था, वो बहुत ही डिवोटी थी, हर क्षण में नामस्मरण, किसी का पति चिन्ह है, किसी घर जाना नहीं, अपने काम में और नामस्मरण भक्ति भाव। और उनकी दीक्षा भी लिया था गुरुओं के पास साथ, मगर उस वक्त हमें सिखाने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया। पिताजी एकांबरप्पा हैं और इन दोनों के माध्यम से ही नहीं, मेरे भाई बहन सब बहुत आध्यात्मिक हैं। उन मम्मी भी गाना गाती थी, बहन भी, वो सब मैंने गाना पिकअप करती थी, गाती थी, इतना अच्छी गाती थी। शरण शरण भगवान को शरण कैसा होना है दिल से, ये सब सीख लिया है। तो आपको बचपन से एक परमात्मा भक्ति, परमात्मा कैसे मिलता है या उससे हम क्या ले सकते हैं, ये आपको बचपन से ही आपको मिला और इसकी आदत जैसे आपको पड़ गई और धीरे धीरे जैसे आपके भाई बहन भी इस रास्ते में थे, आपको ये सब कुछ आसान लगता था? बहुत आसान लगता था, परंतु एक कठिनाई है दिखाई देता था, इतना मैं करती हूँ ईश्वर क्यों नहीं आते कौन सा मार्ग है उससे मैं भगवान तक पहुँच सकती हूँ। ऐसे भक्ति मार्ग में नाम स्मरण बोलते हैं, मगर कितना करना है, ये बचपन से मुझे अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ, मैं रेणिगुंटा में थी, तभी उधर रामालय था, उधर सब लोग आते थे, ऋषि लोग तिरुपति जाने के लिए। उनके माध्यम से ये पता चला कि भक्ति ऐसा होना है, दूध से अभिषेक किया तो जूठा है, गंगा जल भी जूठा है,
इस तरह उन्होंने भगा के फाइनली क्या बताए थे, मेरे मन स्वच्छ है वो देती हूँ। तो मन से पुकारना है, ये करती थी मगर भगवान नहीं आता था। मैं बार बार क्या करना है क्या करना है यही तलाश में थी। तमन्ना बहुत हो गया था, ईश्वर तक पहुंचना है, ये बात है। तब तो ऐसा लगता होगा कि ईश्वर कोई और है और मैं कोई और हूँ। हम्म, तब ऐसा ही लगता होगा उस सही समय। बात, हाँ, क्योंकि क्योंकि ईश्वर पिक्चर्स मूर्ति। दिखाई जाती थी तो ऐसा लगता था कि वो कोई और है और हम कोई और है। मेरा भाई पूजा करते थे, पूजा पाठ करते वक्त अहम ब्रह्मसि बोलते थे और अंगुष्ठाभ्याम हम ऐसा कुछ बोलते थे। वो मैं पढ़ती थी, समझ में नहीं अहम ब्रह्मसि मतलब मैं भगवान है, ऐसा कैसा होता है? तो मैं जानना चाहती थी क्या है ईश्वर, क्या है, किधर मिलता है? मूर्तियों में मिलता नहीं है, मगर किधर जाना है? ऐसा ऐसा पिक्चरों में बताते हैं, आकाश में कैसा जाएंगे ये सब। बहुत अच्छा, क्योंकि जो बीज बचपन से डल गया और वो आपके आगे आज भी काम आ रहा है, चाहे उसका एक रास्ता, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लास पढ़ते जाती है तो हम कुछ और सीखते रहते हैं। तो आपने और नई चीज़ें भी सीखी, बहुत अच्छी बात है। तो आपका जैसे कि बचपन में कोई ऐसी आपकी खास बातें जो आपके स्वभाव में आ गई या आपको अच्छी लगती थी करनी, उसके बारे में? मैं माँ से भी सबसे सीखी हूँ माँ। और अपना हरिश्चंद्र, बलि चक्रवर्ती, कर्ण और कथानायक मोल्ला और पुरूर चक्रवर्ती, उनमें ये क्या भाव था, करुणा था। करुणा से सब कुछ कर रहे थे, सत्य में थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही रहने के लिए बहुत कोशिश कर, झूठ नहीं बोलना। क्या होता है झूठ बोलने से, और बढ़ाना पड़ता है 4 झूठ, उसको एक जब, इससे अच्छा एक बार बोल दिया बिंदास फ्री हो गया। इसलिए इस तरह की भावना थी। मैं किसी से भी झूठ नहीं बोलती थी, कुछ भी होने तो क्या होता है, हम गलत काम किया तो ना। और दया भाव बहुत थी, किसी को ऐसा दुखाया तो मुझे दुख होता था, अरे मैंने इतना दुखाया, मुझे क्षमा कर, उसी वक्त क्षमा मांगती थी। और एक बात है कि ईश्वर पुकारने से भी आता है, ऐसा मन में थी ना। तो इसलिए मुझे बार बार इधर मेरे नरसिम्हा स्वामी दिखाते थे, दिखाई देते थे। पता नहीं ये तड़ है, माँ में भी रहता है ईश्वर को, ऐसा मालूम नहीं था। और इतना मैंने आस्ट्रल ट्रैवल करती थी माँ, बहुत आस्ट्रल ट्रैवल करती थी। और किसी के साथ झगड़ा करना, युद्ध करना, ये सब करती थी। और ये भी देखती थी बचपन बचपन, से ही? हाँ। माँ बोलती थी कि ऐसा माँ आएगी, इस तरफ जाएगी, वो सब देखती थी मैं। और ऐसे होती थी, सोते हैं ना, आंखें बंद कर लिया, तुरंत छोटा सा मैं, और इतना ब्रह्मांड हो गया। आए बोलते हैं ना अभी, माइक्रो टू मैग्निफिशेंट, ये अभी मालूम पड़ा ध्यान में आने के बाद। उस वक्त अब कितना अच्छा है, भाई तेरे इतना छोटा बड़ा होता है, बार बार देखने के लिए कोशिश करती थी। इस तरह बहुत आनंद भी बहुत मिलता था, भक्ति। मैं ये सोचा अभी इस तरह ये स्थिति आने के बाद, एक स्टेप है, भक्ति इज ए स्टेप। तो सेकेंडरी, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, पीएचडी में अभी हम है, मोर देन पीएचडी कौन सा है, ध्यान। तो ये माध्यम मिल जाता है, ऐसा मेरा समझ। तो क्लासेस तो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं तो अच्छा रहता है, बट अगर हमारे पास जन्मों का कुछ होता है तो हम उस सीढ़ी को सीधा भी जंप कर सकते हैं। तो ध्यान मार्ग हमारी पीएचडी और उससे भी बड़ी क्लासेस है। बहुत अच्छी बात है। तो आपको किसी गेम में आपका इंटरेस्ट था? बहुत बचपन से माँ मैं क्या बोलते, every year I used to get prize for whole many item पार्टिसिपेट करने के लिए। और सभी में पार्टिसिपेट, एक भी छोड़ती नहीं थी, सभी में। सब टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते, ड्रामा हो, डांस हो, गाना हो। ड्राइंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, कुकिंग में भी बहुत ये है, बिना मतलब माँ को देख के ही मैं बना देती थी ऐसा। तो बहुत शौकीन हूँ सब सीखने के लिए, हर चीज सिलाई सीखने के में, लिए हर आप चीज़ में। हमेशा? कपड़ा सीना, ये भी सब में इंटरेस्ट है, ये नहीं छोड़ना है। दुनिया ऐसा सोचती हूँ मैं खुद को, हम इधर आए सब सीखने के लिए, ये हमारा भीतर है, ये वो किया तो हम क्यों नहीं कर पाते, ऐसी मानती। माँ भी ऐसे ही बोलती थी, बहुत हिम्मत देती थी, क्यों डरना है। मैं रोती थी, ये नहीं आता है, क्यों डरना है, 2 बार अच्छा पढ़ो, समझ जाओ, समझ जाएगा तो उसको बराबर तुम लिख सकते हो, बट्टी मत करना, ये बताती थी माँ। भले वो अनपढ़ थी, पापा 5 लैंग्वेज सीखा है मेरे पिताजी, अपने आप, स्कूल नहीं गया, इनको भी सिखा दिया।
गाना वगैरह सब। और वो ये भी होरोस्कोप भी बोलते थे पापा, मतलब वो इंटरेस्टेड है। वो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हम्म, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वी आर विनकर बोलते हैं ना, वीवर्स। हमारा अच्छा, फैक्ट्री था। बुनने वाले, चाहे कपड़ा मग 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 हाँ, ऐसा कपड़ा मग बुनना। बहुत था हमारे पास, और मशीनरी बहुत था, और सिल्क का ट्विस्टिंग मशीन्स। 100 लोग कामगार थे। मतलब इंटेलिजेंट, ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन। बिना पढ़े। बिना पढ़े, वो जमाना ऐसा था माँ। तो उनके अंदर ये यही मैं क्षमता थी अपने आप ही करने की, और उनके पास ज्ञान था अंदर से ही, हाँ, और उनको ये भी सीखने की जो चाहत थी वो आप में भी हैबिट आई। आ गया। हाँ, मैं ये जान चुकी हूँ, ध्यान में आने के बाद हम भगवान है, हमारा भीतर बहुत कुछ है। द पोटेंशियल इज सो मच, वी कैन ब्रिंग इट आउट बाय मेडिटेशन, बाय इच्छा। इच्छा मीन्स इच्छा के डिजायर। साथ, ध्यान मार्ग के साथ दोनों मिलकर आपको आगे तक ले जाएंगे। ध्यान मार्ग से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट अगर आपकी इच्छा है तो आप आगे सीख पाएंगे। तो आपके बचपन में बहुत अच्छे आपके कैलिबर से, क्योंकि आपकी हमेशा सीखने की चाहत बनी रही, और ये आपके पेरेंट्स से आपको आया। तो आगे आपकी पढ़ाई कैसे, आप स्कूलिंग करी आपने? स्कूल में इधर रेणीगुंटा में पढ़ी हूँ मैं। उसके बाद बल्लारी हमारा गांव है, उधर आई। मैं कन्नड़ा सीखना चाहती थी। मैं खुद ही बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के कन्नड़ा बोलती हूँ, और लिखती हूँ भी, पढ़ती हूँ। इसी तरह मैंने आफ्टर मैरिज बॉम्बे आने के बाद मराठी भी इसी तरह सीख लिया। अभी मैं 6 लैंग्वेज में अच्छी तरह से बात कर सकते। तमिल भी आता है मुझे। तो आपकी जो ये हिंदी लैंग्वेज है, वो कब आई आपके जीवन? हिंदी लैंग्वेज तो मेरा सिस्टर शारदा किया था। तभी स्कूल में हिंदी कंपलसरी थी। मुझे बहुत बड़ी इच्छा था इंग्लिश और हिंदी सीखना है। ये नन्स आते हैं ना, नन्स हाँ, सिस्टर्स, नन्स, मदर्स, उनको देख के मैं इनसे भी अच्छा बोलना चाहिए इंग्लिश। क्या करती थी, इंग्लिश का बुक लेके डिक्शनरी में सब मीनिंग्स उसके अंदर ही लिखती थी बुक में ही, ताकि फिर बाय हार्ट करती थी। फिर सोचती थी ये मैंने बराबर सीखा, बोलती थी। इस तरह बहुत प्रैक्टिस किया, इंग्लिश भी अच्छा बोल सकती। या इंग्लिश भी अच्छी हिंदी भी होती बहुत, सब लोग बोलते हैं आपका हिंदी बहुत अच्छा है, तो इससे बढ़कर क्या है। चाहिए। हाँ, नहीं, लैंग्वेज के ऊपर कमांड आपकी हो रही, मतलब काफी हद तक है ही है। और इसलिए आपको सीखने की चाहत, इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी लाइफ में आई, कि जो भी सामने आया उसको आपने सीखने की कोशिश करी। ये नहीं कि सिर्फ अभी मोमेंट पे ही काम करके नहीं है, उसको सीखा और आगे बढ़े। तो आप कौन सी क्लास तक और कहाँ तक पढ़ी है? मैं बीएससी होने पर शादी हो गया, मैं एग्ज़ाम लिखते हैं, फिर मुंबई आ गई। फिर 1 ईयर गैप रहता है बीएससी का, और बीएड पढ़ने के लिए। फिर बीएड बॉम्बे में पढ़ी हूँ, बीटीटीसी कोलाबा में है, सचिवालय में, उधर से कॉलेज किया। उसी वक्त मुझे नौकरी भी मिल गई थी, दोनों साथ साथ में किया, और पेड से भी थी। तो आपकी जो ये पढ़ाई थी, उस पढ़ाई में आपका कुछ अनुभव, ऐसा कोई खास अनुभव आपके साथ हुआ हो? नहीं, मुझे रोशन होना है, आगे आना है, अच्छा नौकरी करना है, लेक्चरर होना है, तमन्ना बहुत थी, बहुत तमन्ना थी। मतलब यानी सबके साथ हम आगे बढ़ना है, हमारे पास इतना काबिल है, इसलिए बीएड किया। उसके बाद एमबीए भी किया है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स वगैरह, एनएमआईएमएस इंस्टीट्यूट है फेमस, उधर किया था। फर्स्ट बैच हूँ, सेलेक्टेड हूँ। ये सब ध्यान में आने के बाद किया है मैंने। तो बहुत बढ़िया हुआ, ध्यान से क्या नहीं पाता है। वो मेरा एग्जाम्पल ही आपको समझ में आएगा। मेरा ही नहीं, दुनिया पूरा ऐसे लोग हैं, उनके माध्यम से हम बहुत जान सकते हैं कि ध्यान इतना अद्भुत, अद्भुत, महाअद्भुत है। क्या नहीं पा सकता है वो, ऐसी चीज़ नहीं। ये मैं पूरा गारंटी दे सकती हूँ। तो आपकी शादी के बारे में, आपने जैसे बताया कि आप पढ़ाई कर रहे थे तभी आपकी शादी हुई, तो आपकी शादी, आपके पति और उस परिवार के बारे में कुछ जानेंगे? एक्चुअली मुझे 12वीं में ही, 12वीं नहीं था तभी, 11वीं था, शादी करना चाहते थे। मैं बहुत रोई, मैं पढ़ना चाहिए, तो बीएससी हो गई, तुरंत शादी। बहुत अच्छे परिवार हैं, ननन हो या सास हो, उनके सास हो, ननन हो, सब लोग बहुत प्यार देते थे। देवर भी अभी भी बहुत प्यार करते हैं, उनका परिवार वाले भी, बच्चे भी प्यार करते हैं।
तो मेरा मायके की तरफ से भी प्यार बहुत मिला है और उस तरफ भी बहुत प्यार मिला। मायके में आप सबसे छोटी थी छोटी थी, और बहुत प्यार ससुराल मिलता। में? हाँ, ससुराल में ससुराल में बड़ी बहू, बड़ी बहू। बड़ी बहू सबसे बड़ा लड़का है, उनका पत्नी हूँ मैं। तो आपके पतिदेव का हम नाम जान सकते हैं? बुज्जैया, श्री बुज्जैया छन्ना। वो क्या करते हैं? वो भी टीचर थे माँ पहला, तो वो एमएससी एमएड थे और फिर प्रिंसिपल हो गई। मैं भी थोड़े दिन के बाद सेकेंडरी में आ गई, फिर मैं भी प्रिंसिपल हो गई, प्रिंसिपल होने के बाद रिटायर हो गई। तो आपने जब जॉब शुरू आपका आपने कहा कि आपकी शादी के बाद आपने बीएड करी, है ना? तो आपको फैमिली की सपोर्ट थी, तो आप और आगे भी पढ़ पाई? हाँ, मिस्टर ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ही सपोर्ट से मैं पढ़ाई कर सकी हूँ। उन्होंने ही एमबीए से का एडमिशन भी लिया। अच्छा, एमबीए भी आपकी पूरी हुई है? 1 ईयर कोर्स था मगर 2 इयर्स नहीं था, वुमन एंटरप्रेन्योर्स। ऑनलाइन? मतलब आपने घर से ही करा या हाँ, ऑनलाइन नहीं मैडम, कॉलेज अटेंड किया, कॉलेज अटेंड किया? फुल डे कॉलेज। अच्छा, ऐसे था उनका एक 10 से या 1 ओ क्लॉक से था। मुझे मॉर्निंग स्कूल थी ना, उधर जाती थी फिर। अच्छा, स्कूल भी जाती थी और फिर उसके बाद आपने कॉलेज भी किया। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आप जब बीएससी कर रही थी, तो आप प्रेग्नेंट भी थी। तो आपके जीवन में आपने कैसे बैलेंस किया? लोग आजकल का जो समाज है, उस समाज में वो एक काम को भी कंफर्टेबली नहीं कर पाते। यस, मेरा बहुत इच्छा थी मैं अम्मा, इतना इच्छा थी कोई भी काम कर सकते हैं। तो बीमार थी बहुत, डिलीवरीज 4 था ना, एक के पीछे एक के पीछे 1.5 साल का या 1 साल का फ़र्क से हो गया और उससे साथ में अबॉर्शन भी 4 हो गया था। तो इसलिए लंबार स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये हो गया मेरे, ये ऐसा अल्सर भी आ गया और हाइपर एसिडिटी से, और उसके बाद फाइब्रॉइड्स भी आ गया। मगर मेरे में ऐसा जिद था, मैं सोचा तो क्या नहीं कर सकते, इतना ही ईश्वर से प्रार्थना है, भले मैं कितना भी कर्म किया मैं भोगना चाहती हूँ, आई विल एक्सेप्ट। किसी को मैंने दुख दिया तो भोगना ही चाहिए ना, आपको भी ठीक करो ऐसा नहीं बोलूँगी, मगर ताकत देना, क्योंकि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे के साथ तो जीवन बिताना है, मेरा धर्म है, मैंने लेके आया, इसे मरना भी नहीं चाहती हूँ। मरना आसान है ना, कभी-कभी मन में आता है, इतना बीमार थी माँ, बहुत बीमार थी। और ऐसा-ऐसा मुश्किल बढ़ते गई, बीमार बढ़ते गई। डॉक्टर के पास जाएँगे तो क्या देते हैं? एक्स-रे के निकालते हैं, हड्डी ऐसा-वैसा है बोलते हैं, दवा देते हैं। दवा 1 गोली खाया तो उस वक़्त ही आराम मिलता है, उसके बाद नहीं। तो दवा ऐसे नहीं खाती थी। भगवान से ही प्रार्थना करते, आप मुझे ताकत देना। मुझे मतलब हम जानना चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं, वो कौन है? कैसे मतलब लड़के, लड़कियाँ? एक लड़का है बड़ा वाला, उसके बाद 3 लड़कियाँ हैं। सब वेल सेटल्ड है, बड़ा इंजीनियर है, सब आईटी में है ऑलमोस्ट। एमबीए एक ने किया, एक ने आईटी किया, ये लास्ट वाली इंजीनियरिंग किया। एक लंदन में है, एक अमेरिका में है और एक मुंबई में है। बाबा बेंगलुरु में है, वेल सेटल्ड। नाउ पोता-पोती हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने गृहस्थ जीवन में ही एजुकेशन भी ली, बच्चे भी हुए, तो हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में आप सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर रही थी? एक्चुअली मैं बिज़नेस भी किया करती थी, होलसेल बिज़नेस सैरीज़ का। मैं सिल्क साड़ी पहना तो सब लोग माँग-माँग के वो भी एक बिज़नेस हो गया। गोल्ड का बिज़नेस किया, मोती का बिज़नेस किया, बहुत सारा बिज़नेस भी मैनेज करती थी वहाँ। ये ताकत अपनी इच्छा से आता है। वंस यू डिसाइड टू डू इट, इट कम्स, यू आर गॉड। बाद में समझ गए ना, आई एम गॉड, आई कैन डू व्हाटएवर। सो ये मेरा भीतर ऐसा था, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। सो ये निश्चय से हर क्षण उस प्रेजेंट में रहती थी। कोई भी काम करना है पीछे नहीं जाती थी, रोती नहीं थी। ये होए दुखता है ऐसा रोती नहीं, मन में थोड़ा सा आता है मगर दिल से हटा देती थी, मन स्थिर करती थी और काम पे लगाती थी। इसलिए क्या है, मैं कर पा सकी। मगर मुझे ईश्वर के ऊपर बहुत श्रद्धा और भक्ति है माँ, और उनसे ही प्रार्थना करती, वही देते थे मुझे। ये बात है। श्यामला जी, जैसा कि हम आपने बताया कि आप सब काम कर रही थी, आपकी इच्छा, तमन्ना थी और आप फ़ील करती थी कि हाँ,
भाई मैं कर सकती हूँ और आपने किया, परंतु हम और डीपली और गहराई से जानना चाहते हैं कि जब हमारे पास सब इतने काम होते हैं तो हम उसको आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, माँ, मैंने माँ को देखी हूँ, पिताजी को देखी हूँ, मेरे बहन लोग भी बहुत ऐसे काम करने में मतलब एक्सपर्ट्स थे, नैपुण्य थे, उनके पास भी बहुत सारा उन्होंने सीख लिया अपने आप। तो उनके माध्यम से वो मेरे भीतर आया है और मैं निर्णय करती थी और मैनेज इस तरह करती थी, वाइज मैनेजमेंट बोलते हैं ना, मैं प्लान करती थी कौन सा काम कभी करना है, किस तरह करना है, कैसे सबको आनंद में लाना है, दुख नहीं देना, बच्चों को डांटने बिल्कुल डांटती नहीं थी, पढ़े नहीं पढ़े ऐसा नहीं, तो अच्छी तरह से बताते, वो पढ़ते थे तो प्यार से पढ़ाती थी, प्यार बहुत देती थी। प्यार एक चीज़ है, ये समझ गई मैं, जितने प्यार दिया इतना। मेरे घर में 8 जन रहते थे, सबका खाना भी बनाती थी, कभी मेरे रिश्तेदार आया, कभी कोई रहने के लिए भी 1 साल 2 साल रहने के लिए भी आते थे। मैं कभी मतलब उनसे भी रूठा नहीं है और मन से भी रूठा, भगवान ही मेरे पास आए हैं सेवा ले करने के लिए, ये मौका मिलता नहीं है। इस तरह भावना से करती थी। कोई मेरा स्कूल की टीचर्स ही आते थे, तो मैंने उनको खाना भी खिलाती थी। खाना भी मतलब इतना डोसा अच्छा बनाते हैं ना, इडली डोसा, डोसा बहुत पसंद है, तो इतना सारा चटनी वगैरह बनाने का 2, 3, 4 और खाया क्या? ज़रूर। वो बोलते थे कि इतना अच्छा बनाती हो, वो भी रोटी का तवा के ऊपर उस ज़माने में, अभी तो तवा लगा है। तो ये प्लान्ड था मेरा। और ये एक चीज़ है माँ, भगवान है ये बाद में समझ गई मैं, परंतु जो मैं सोचती थी इस तरह आटा का प्रोपोर्शन है, किसी से सीखा भी नहीं ना, तो वो बराबर जम जाता था। अच्छी वही इडली बनाती थी, वही उत्तपम मतलब कोई भी चीज़ हो, मैं सोचती थी इसमें क्या डाला है, ऐसा ही डालने से ये पकवान बनता है, ऐसे ही बनती थी। सब बोलते थे कितना स्वादिष्ट बना। तो इस तरह भावना मेरे भीतर था, क्या नहीं कर पाएँगे, मगर ईश्वर के साथ रहेगा तो ये था। तभी मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं जो सोचती हूँ वो होता है। यद्भावं तद्भवति सुना नहीं था। तो इस तरह वाइज़ मैनेजमेंट करती थी। कैसा पति को सँभालना है, प्यार देना है, बच्चों को प्यार देना, बाहर के लोग, आपको आश्चर्य लगेगा बाहर के बच्चे भी आते थे, मेरे से खेलते थे, मेरे बच्चे से नहीं। माँ-बाप आए तो जाते नहीं थे। अभी भी मैं यस्टरडे दैट बॉय वाज़ लविंग मी लाइक एनीथिंग, दादी, दादी करके ऐसा गले लगाते थे, इतना प्यार, मतलब हम प्यार देने के लिए आया हैं, तकलीफ़ नहीं देने के लिए, ये बचपन से था मेरे, इसलिए वाइज़ मैनेजमेंट प्लानिंग थी। ये करने के बाद ये बाजी कैसा करना है, इसको 4 बाजी एक साथ कैसा करना है, प्लानिंग, एवरीथिंग प्लानिंग। सो इवन करेक्शन करना है या हिसाब करना है, बुक मेंटेन करना है, सब कुछ। बच्चे का भी टाइम टेबल मैं ही लगाती थी, छोटी बनाना, 3 लड़की का छोटी बनाना, ये सब वाइज़ मैनेजमेंट, इतना बजे उठना है, इतना बजे से ये करना है, ये बात। स्कूल में भी बच्चे बहुत चाहते हैं। अ, श्यामला जी, जैसा कि आपकी प्लानिंग थी, वाइज प्लानिंग, अगर हम अपने जीवन के अंदर प्लानिंग करके चलते हैं तो अपने आप नेचर से हमें क्षमता भी मिल जाती है और हमारा काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, सुचारू रूप से बोलते हैं। आपने वो काम किया, अपने गृहस्थ जीवन को भी तब संभाला, बच्चों को भी संभाला और आप जैसे बता रही हैं पति को भी हमेशा आपने खुशी में रखा। इसका कारण सबसे बड़ा यही है, जैसा मैं समझती हूँ, कि आपके पास बचपन से प्यार नाम की एक चीज़ थी, करुणा नाम की एक चीज़ थी, जिससे कि आपके अंदर अपने आप ही ताकत बढ़ती थी। क्योंकि करने वाला जो है उसके पास ये गुण बहुत ज़रूरी है, तो आपके पास थे, वही आप बाँटते थे। तो जैसा कि आप स्कूल जाती थी, स्कूल में क्लासेस लेती थी बच्चों को, वहाँ पे आपने कैसे बच्चों को टैकल किया? बच्चों को बहुत प्यार देती हूँ मैं ये समझती थी बच्चों को समझना चाहिए जो भी पढ़ाया, खाली ऐसा बोर्ड में लिख दिया, पढ़ा दिया, सिलेबस कंप्लीट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझ नहीं आया बच्चे उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह से उनको समझाने के लिए बहुत कोशिश करती थी। भले 8वीं से हमारा था, मैं कर्सिव हैंड राइटिंग बुक सब देती थी, अच्छी हैंड राइटिंग होना चाहिए, मेरा अच्छा रहता है, तो मैं सीखती हूँ सब, तो उनको भी ऐसा होना चाहिए। और ऐसा कथाएँ बताने का, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, प्यार से बोलेंगे तो सुनते हैं, प्यार से बोलेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भाग-दौड़ी होता है, बच्चे को मारना है, मैं इतना क्षमा माँगती हूँ अगर एक मार भी मारा तो होता नहीं है,
बहुत कोशिश करती हूँ, मारना नहीं, प्यार से बोलना, इसलिए बच्चे भी बहुत लगाव करते हैं माँ। तो इस तरह प्यार एक चीज़ होता है, उससे कोई भी जीत सकते हैं, कुछ भी। और प्रेज़ेंट में रहना, पीछे नहीं जाना, पीछे जाएगा तो भूल जाएँगे। क्यों करना, क्या जो करना है उसमें कौशलता नहीं रहेगा। कर्मेषु कौशलम बोलते हैं ना, वो ध्यान इज़ कर्मेषु कौशलम। ध्यान के माध्यम से योगः कर्मेषु कौशलम। मगर योग क्या है? मिलन। मिलन किधर? अपने आप से। व्हेन यू आर विद यू, यू कैन डू मेनी थिंग्स, मिरेकल्स आल्सो। दैट आई केम टू नो, इनर, फ्रॉम इनर। सो सिस्टमैटिकली वो सब चल जाता था, ये बात है। किसी का झगड़ा चलता है स्कूल में, टीचर उनको भी समझाती थी, अरे थोड़ी देर रहना है, क्यों झगड़ा करते हो, प्यार से रहना, फिर मिलाना, ये सब करती थी। इसलिए सब चाहते थे, मराठी हो, कोई भी हो, गुजराती मीडियम, मल्टी मीडियम था हमारा, 7 आपका मीडियम स्कूल मल्टी स्कूल में, मीडियम। हमारा इंग्लिश मीडियम था। सबसे अच्छी डांस ड्रामा कराना, पोर्ट्स कराना, सिखाना, भले मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आपका इंटरेस्ट एनकरेज। रहता था हाँ, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हम्म, करें और हर विद्या उनके तक पहुंचे, जो हाँ, हमारा कौशल हर चीज में है है। वो उनको आना चाहिए, खाली पढ़ाई नहीं, सिर्फ लिख ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑल चाहिए, राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऑलराउंडर है मैं। हाँ। वो आपके उससे लग रहा है, क्योंकि आपने खुद भी सब कुछ किया और आगे अपने बच्चों को भी सिखाया। तो जैसे आप स्कूल में टीचर थी, फिर धीरे धीरे आपकी प्रमोशंस हुई। तो कुछ ऐसा अनुभव जो आपने उस पीरियड में जाना हो और आपकी आत्मा को और आनंद मिला हो, उसके बारे में जानना चाहिए। बहुत सारे कठिनाइयाँ आता है माँ, फिर भी मैंने उसे तो हम ध्यान में जानना रखा। चाहेंगे कि हाँ, आप कुछ कोई कठिनाई ऐसी बता सकते हैं होता है, जो अभी स्कूल आया में आपके है। स्कूल में। हाँ, स्कूल में है, अपना नाम अच्छा हो तो कुछ लोगों को ये होता है। फिर भी मैं मन में लेती नहीं थी, उनसे प्यार से ही बोलती थी। ध्यान में आने के बाद अब इसे थ्रू ही नहीं सब अपना फ्रेंड्स है, दिस इज़ एक्टिंग। सो ही इज़ वन हु इज़ डूइंग द ड्रामा हियर। मैंने उनको सेलेक्ट किया, मेरे संसार में वो एक पात्रधारी हैं, इस तरह की भावना। तो उनको ब्लेस करने के लिए बोलती थी भगवान से, और ब्लेस हिम, चेंज हिम, गॉड ब्लेस हिम, ऐसा। इस तरह बहुत सारे जगह में, इतना कठिन नहीं था, ऐसे थोड़ा सा आता है तो निपट लिया ध्यान के माध्यम से और प्यार से। मगर ज़्यादा बात नहीं करती थी सबसे, ज़रूरत होगा तो। पीरियड आता है तो आधा घंटा का लीजर रहता है, उसमें थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है खाना खाना पड़ता है, फिर भी सबसे अच्छा बाँटना। बस वाले को भी मैं इडली सांभर देती थी। आपको आश्चर्य होगा, ध्यान में आने के बाद मुझे बैकल्ला ट्रांसफ़र हो गया। तो एक बस, फिर दूसरा ट्रेन, फिर बस, ये चलना, और सीढ़ी चलना है 4 माला पे, सब जगह में 4 माला चलना पड़ता है। तो मैंने बोला, भगवान मेरे लिए एक बस मेरे घर से होगा तो कितना अच्छा होगा। 3 नंबर बस आ गया। फिर वो बस वाले ड्राइवर मुझे देखते ही घर के सामने, और किधर भी देखे, आ जाइए मैडम। तो उनको मैंने जो इडली मेरे लिए लेके जाती थी, सब इडली सांभर ज़्यादा लेके जाने का, स्कूल में भी इतना इतना करके, तो ये सब लेके जाती थी, बांटने का, कुछ भी प्रिपेयर, इस तरह मुझे भगवान हर चीज़ में मदद किया, हर चीज़ में। ये इच्छा था ना, अच्छा प्यार देना है, सबको अच्छा खिलाना है। तो फिर ये चमत्कार देखिए, मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे जगह में, बैकल्ला से ग्रैंड रोड में, तुरंत वो बस बंद हो गया। मतलब यद्भावं तद्भवति, वो काम करता है, हम भगवान है, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, ये जान लिया है। आपने अपने लिए वो बस शुरू करवाई और आपके जाते ही वो बस बंद हो गई। बंद हो गए, हम्म, बंद होना ही है, नहीं सोचा था, मगर बंद हो गई। बंद हो गई। वो ऐसा वैसे सर्कमस्टांसिस वैसे, हम्म, परिस्थितियां वैसे बन वही गई। बोलते ना, अबंडेंस है हाँ, अपना यूनिवर्स में, वो हमें देता है हाँ, जो हाँ। चाहिए, अच्छे रहे, सद्भावना से। जब आप ये काम आपके साथ होता था, तब तक आपको उतना अनुभव ध्यान के माध्यम से नहीं था कि आप क्रिएट कर सकती हैं, बट आप सोचती थी और वो हो जाता था। जैसा कि आप अपने जीवन में आपने प्रिंसिपल के रोल तक रहे, क्योंकि प्रिंसिपल होने के बाद जब हम किसी इंस्टीट्यूशन के एक बहुत बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो हमें और भी समस्याएं आती हैं। बहुत बहुत आता है। हाँ, बहुत आती है। हाँ,
मैं आपसे इसलिए ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे दर्शक होंगे जिनके पास ये समस्याएं होंगी बट वो उसको आसानी से हैंडल नहीं कर पाते। उसके ऊपर अपना जो उनको संयम रखना है उसको नहीं रख पाते और फिर वो लूज़र बन जाते हैं। हुँ, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा और डेप्थ में आपसे जानना हुँ, चाहती हूँ कि जैसे आप इतनी बड़े ओहदे पे भी चली गई, हुँ। तो आपके साथ तो मैं ध्यान के माध्यम से आने के बाद ये सब वो प्रमोशन आना हो गए, 95 से ध्यान में आई। तो इसीलिए मैं सोचती थी सब भगवान है, तो इसलिए प्यार से बोले तो सुनते हैं, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ऐसे भी होता है जीवन में, छोड़ देना और उनके बारे में किसी को बोलना नहीं, डिस्कशन नहीं करना है। वो फिर बढ़ जाता है बात, ये ऐसा है वैसा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलना। कोई आके बोला ओके, तो उनको ये समझाती थी कि आम खुद उनको लेके आया, ये हमारा टीचर्स है, आप पैसा नहीं दे रहे सिखाने के लिए, किस तरह आप सबूरी और निपटना है, तो ये आपको टैलेंट मिलेगा, तो धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलो। तो वो लोग हंसते थे, क्या मैडम ऐसा बोलते हैं? हाँ, फिर आप दुखी होएंगे ना, 4 लोगों को बताएंगे, तो यद्भावन तद्भाव होके फिर और बढ़ते जाएगा, ये एक प्रकृति का नियम है, तो ये समझ जाइए प्लीज़। भले आप ध्यान नहीं किया तो ये समझना बहुत ज़रूरत है, कोई भी आपको तंग करता है, वो आपका गुरु है, आपका गुरु है, उससे सीख रहे हैं आप। आप पैसा दिया तो भी विलन आके सिखाएँगे नहीं, है ना? ये तो विलन नहीं है, आपका गुरु है। ऐसी भावना से उनको थैंक्स बोलेंगे, फिर आप में ऊर्जा बच जाता है, ऊर्जा बच जाता है। बार-बार बोलते हैं तो ऊर्जा खर्च होता है, चिंता, फिर से बीमार भी आ सकता है, इसलिए उनसे प्यार से बात करो, अच्छी प्यार से बात करो। इस तरह बोलती थी, सबको समझाती थी। ये जो चीज़ है, इसको समझना, जैसे कि आपने बताया कि अगर उनको हम प्यार से बोलते हैं, नहीं तो अगर हम उस चीज़ को और लोगों के पास लेकर जाते हैं, तो हम उस नेगेटिव एनर्जी को, जो हमारी सोच है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हुँ, 4 लोगों को और आगे करके हम उसको हुँ, और मल्टीप्लाई करते हैं। हुँ, तो वो जैसे एक सॉलिड फॉर्म ले लेती है वो हुँ, नकारात्मक ऊर्जा, हुँ, तो वो सॉलिड फॉर्म में आती है। तो वही बाहर निकलेगी। हुँ, तो इसलिए ये मौन रहना और उसको एक्सेप्ट करना राइट। परिस्थिति को, हुँ, क्योंकि चूज़ हम खुद उसको लेकर आए हैं। हुँ, क्यों लेके आए हैं? क्योंकि हमें कुछ सीखना है उससे, सीखना उस है। परिस्थिति से। तो बहुत अच्छा आपका कि आप हमेशा थैंक्स करते थे। हुँ, औरों को भी यही सिखाते थे कि अपनी सिचुएशन को, हमेशा परिस्थिति को धन्यवाद करें, ताकि वो जो आप सीखने आए हैं उसको आप आसानी से सीख पाएँ। बहुत ही अच्छा है। और तो आप बताया था ना, वो बढ़ जाता है मल्टीपल टाइम्स और हाँ, क्या होता है, रूप धारण होता है। रिपिटेशन मेक्स मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब जितना हम उसको दोहराएँगे, उसका बल बढ़ जाएगा। यू आर गिविंग पावर टू दैट एनर्जी, हाँ, हाँ, सो इट विल मैनिफेस्ट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। सो हाँ। बेटर उसको positive and वहीं पे तोड़ miraculous दिया, thinking, हाँ, उनको positive and miraculous thinking, understanding, it is understanding, हाँ, हाँ, पॉजिटिव एंड मिराकुलस थिंकिंग। अच्छा है, चलो ये भी देख लेते हैं, हाँ, ये भी हाँ। चखते हैं, जीवन में तो चखना ही पड़ता है चखना ही ऐसा पड़ता समय। है। तो तो जब प्यार तक भी विपरीत परिस्थिति आएगी नहीं, तो हम कैसे सीखेंगे? संभाल हमें सकते कैसे हैं। समझ आएगी हाँ, समाज में? इसीलिए तो संसार में रहना हम्म, बहुत ज़रूरी है। हम जरूर। यहीं पे इस सृष्टि में, इसी धरती पर आकर हम्म, सब कुछ सीखते हैं। मध्य मार्ग। मध्य मार्ग में मतलब सभी के साथ रहकर ही हमें अनुभव होंगे। हम्म, अगर हम सबके साथ रह ही नहीं रहे, अकेले में चले गए, कैसे तो कोई सीखेंगे? अनुभव होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हमेशा हमें कड़वा और मीठा, सब दुख सुख सब साथ साथ लेकर चल रहे हैं, चखना है सबको। चख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो हम आपसे अभी बहुत बार सुन चुके हैं कि आपको सब शक्ति या सब कुछ जो मिला वो ध्यान से ही मिला। तो हम ये जानेंगे कि आपके जीवन में ध्यान कब आया जरूर। और मैं क्यों आया, ये भी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आफ्टर डिलीवरीज एंड ये जो हो गया अबार्शन, उसके वजह से कमर दर्द शुरू हो गया और गर्दन का भी शुरू हो गया और ऐसे ही काम करती थी, ताकत देना परमात्मा। कभी ऐसा होता था बहुत साल के बाद उठना बैठना भी मुश्किल होता था, टॉयलेट जाना मुश्किल होता था, कभी कभी चक्कर आती थी, बीड़ चढ़ते चढ़ते भी, और स्कूल में बैठते बैठते मूंगी चढ़ता था, पूरा नंबनेस आता था। फिर भी मेरा कर्म है, भोगना है इस तरह।
मगर ध्यान में आने के बाद कैसा आया, मैंने डॉक्टर बोले कि साइटिका प्रॉब्लम सीवियर हो गया था। तो डॉक्टर बोला लकवा आ जाएगा, तो बेड रेस्ट कर। तो मिस्टर बोले अभी घर में रहेगा, तुम काम करते ही रहेगी, पूरा दिन बिजनेस, घर का काम है सब, तो अभी जाओ मेरे भाई के पास रेस्ट लेना। तो रेस्ट लेने के लिए गई थी। तब क्या हुआ, उधर एक बुक मिला, ध्यानम शरणम गच्छामि, तो वो पढ़ लिया। वो बहुत बढ़िया बुक है। मुरलीधर उनका नाम है, इंजीनियर है और गुंटकल में पिरामिड बांधता है। तो उन्होंने लिखा था, मगर वो पुस्तक मुझे चाहिए बोलने पर मिला नहीं, तो क्योंकि हमारा बुक्स हर जगह में नहीं मिलता है, ओनली पिरामिड मेडिटेशन ग्रंथालय में मिलता है। और या पिरामिड मास्टर्स के पास होता है? वही ग्रंथालय में रखते हैं। अच्छा अच्छा। तभी मास्टर्स नहीं बेचते थे, हम्म। इस तरह बेचते नहीं थे माँ। स्टॉल वगैरह और कम था। ध्यान यज्ञ जो शुरू हो गए ना, तभी से मैं 2004 में ध्यान यज्ञ के लिए सर बुलाए थे ना, तभी देखा, तभी नहीं था। अभी भी बहुत सारा लोग बेचते हैं। तभी खाली ग्रंथालय में मेरे नानन की जो बेटी को दिया, उसके घर में पत्री सर आते थे और जाते थे, ट्रेकिंग में जाते थे। वो उन्होंने पिरामिड भी बांधा है, इतना सारा बुक्स है। मैं जाके देखने पर तभी नहीं देखा था, उनके घर नहीं गई थी, तभी तो उसका शादी भी नहीं हुआ था। मगर मैंने, मेरा ननन की जो दिरानी है, भाभी आप कैसे हैं, सब कुछ। मैं रेस्ट के लिए आई थी ना, तो मैं बोला हाँ पाप किया तो भोगना पड़ता है, ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ, मर नहीं सकती हूँ, फिर मरेगा तो दूसरा जन्म में तो भोगना पड़ेगा, तो इसलिए बोलती हूँ थोड़ा ताकत देना। भाभी क्यों, आप ध्यान नहीं कर सकते? ध्यान करो ना, आप सिखाएंगे मुझे। नहीं नहीं, अभी आपके पास समय नहीं, तो मैं ढूंढेगी एक पैम्पलेट में कैसा भी ढूंढ कर आपको दे दूंगी। तो अच्छी बात है, दे दो। तो मैं एक्चुअली जाना था पहाड़ के ऊपर, जिधर सीमेंट फैक्ट्री में हमारा देवर काम करते हैं, उधर जाके सास को सबको देखकर फिर नेक्स्ट डे रिटर्न था, इनके पास आए। भगवान की कृपा है पूर्व जन्म का पुण्य भी चाहिए। तो उन्होंने निकाल के रखे हैं, उनका नाम है विजया, पोराला विजया। वे नहीं करते इतना, मैं जो करती हूँ। वो अभी भी बोलते हैं आप तो ऊंची स्थिति में पहुँच गए, जिधर है उधर ही, एक पैम्पलेट के माध्यम से। तो मैंने वो लेके आई, ट्रेन में बैठ गई। बैठना भी मुश्किल था, सोना भी मुश्किल था, फिर कैसा भी करेंगे ना, उसमें बहुत अच्छा तरीके से दिया है। आनापाना सती करना है, अपना सांस को देखना है, वाह, सांस को देखना है, नाम नहीं करने का, नाम जप करना है, रूप धारण नहीं करना ईश्वर का, कोई भी रूप धारण। तो अच्छी बात है, क्यों करेंगे। तो और जितना टाइम बैठना है अपने उम्र के हिसाब से, इतना मिनट बैठना है, कोई भी कहीं भी कर सकते हैं। अब भगवान के पास में ही बैठ के करना है, जंगल में जाके बैठना ऐसा नहीं था। चलो अच्छी बात है, इधर ही करेंगे। तो शुरू किया। 10 मिनट के बाद क्या हो गया, मुझे सेक मिला। सेक बोलते हैं ना, गरम सेक। हाँ, गर्मी, हाँ बॉडी, शरीर के अंदर से ही गर्मी मिली हाँ, आपको? अंदर से नहीं माँ, बाहर से आया, अच्छा। बाहर से आया ऊर्जा, वो आ गई, मगर उसका आभास नहीं था उस वक्त, मालूम नहीं था ना, बाहर से कोई सेक दिया ऐसा लगा। फिर उसके बाद ऐसे ही लगातार बैठ गई। 40 मिनट के बाद 2 हाथ आया, अपना हड्डी को बराबर रखे, अदृश्य हो गया। ये क्या है, ये तो बहुत चमत्कार हो गए हैं। हम तो जानते हैं ईश्वर आते हैं, कुछ करते हैं, मगर ध्यान में करते हैं। इतना दिन भजन किया और इतना सारा गाना गाती थी, नृत्य करती थी, और इतना बुक्स, मतलब छोटा छोटा बुक्स पढ़ती थी, पता नहीं था कौन सा बुक पढ़ना है, मगर बहुत लगाव था ईश्वर से, मगर कभी नहीं ऐसा हुआ। तो मैं, इतना चमत्कार हो गया, फिर अच्छी बात है। तो इतने में आंखें खोला, तो सामने कोई बैठे थे मारवाड़ी, वो बोले आंटी जी आप क्या करें, कोई मुनि होगा ऐसा सोचा होगा। मैं बोला ध्यान किया बेटा, मेरा कमर का दर्द चले गया, आप भी करो, बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी उम्र वाले, कहीं भी, कभी भी। तो इस तरह करना है, उनको सिखा दिया। थोड़ा टीचर हूँ ना, जोर से बताया ताकि 4 लोग सुने, वो भी करे अभी भी कहीं भी गया तो बोलते हैं मेरे बेटियां सब, मिस्टर, कहीं भी जाएगी दाढ़ी पकड़ के बोलेगी ध्यान करो तो ऐसा नहीं करती हूँ, मगर बस के बाजू में कोई बैठा बस में, उनको भी सिखाती हूँ, ट्रेन में भी। पैम्पलेट, पैम्पलेट का इतना महिमा है, तो मैंने सोचा इतना अच्छे हैं, चलो जेरॉक्स मशीन था तभी नया नया, तो जेरॉक्स निकालना, सबको बांटना, ये सब करती थी, मगर सर से मिली नहीं। तो मैंने लेटर लिखा नेक्स्ट डे, गाड़ी से आने के बाद नेक्स्ट डे सर को लेटर लिखा, सर आप ही मेरा गुरु हैं, प्लीज़ कृपया, ये भी मैं सोचती थी बम्बई में शुरू है,
ध्यान की माध्यम चल रही हैं, तो आप कभी भी क्लास लिया तो प्लीज़ मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊँगा। तो क्या हुआ 9 महीने के बाद सर है ना, नहीं उस वक़्त सर एक लेटर लिखा मुझे और एक बुक भी भेजा था। तो वो बुक के कवर पेज था राहरी महर्षि और अंदर परमहंस योगानंद जी के बारे में लिखा था, ऑटोबायोग्राफी तो झलक लिखा था। तो वो पढ़ लिया और वो लेटर में क्या था, कि सर ये इतना अच्छा लिखा, आप ही स्वयं आपका गुरु है, आपका सास ही गुरु है, बाहर का कोई गुरु नहीं है, हम मार्गदर्शक हैं, करना तो आप आखिर आप ही हैं, तो आप करते रहो, सीखते सिखाते रहो। तो स्कूल में टीचर हूँ, तो ये बधाई थी, तो आप सिखाते रहो, कोई बात नहीं। इतना अद्भुत कोई कौन बोलेगा ऐसा, क्योंकि उस वक्त ये मालूम था कल की भगवान हो, कोई भी भगवान हो, उनके पास जाना है तो 5,000 देना है, अपना घर आना है तो 1 लाख देना है, चरण स्पर्श करना है तो 10,000 देना है। ऐसे लोगों के ज़माने में ये व्यक्ति बोलते हैं आप ही स्वयं भगवान हैं, खुद को गुरु नहीं मानते हैं। ये तो आश्चर्य की बात है, उनसे मिलना ही है। तो फिर से दोबारा मैंने लेटर नहीं लिखा, तो इंतज़ार करती थी। स्कूल में सब ध्यान सिखा दिया, हर क्लास में ध्यान, सब टीचर को बोलती थी सीखो, सीखो। तो बोलते थे रिटायरमेंट के बाद। ये एक चमत्कार है माँ, तो जब मैंने ये सब लोग जान लिया मैं ध्यान करती हूँ और बच्चों को सिखाती हूँ, फिट्स आता था बच्चे को। उसके पहले मैंने रेकी सीखा था और योगा टीचर हूँ मैं और सूर्य यज्ञ करती थी, ओम शांति भी गई थी मैं। तो वो इतना तसल्ली नहीं हुआ, मगर इसमें जितना मन बैठ गया, अद्भुत मन। तो उन्होंने फिट्स आते ही श्यामला मैडम को, छन्ना मैडम को बुलाओ, तो बुलाते थे। फिर हम 4th फ्लोर में हमारा इंग्लिश मीडियम, 3rd में मराठी मीडियम। जास्ती से ये मराठी बच्चे को कभी कभी प्रेत भी आता था, ऐसा मुँह करने का सब। फिर मेरा गोद में भी उनका सर रख के, ऐसा रख के मैं ध्यान करती थी, सिर्फ ध्यान करती थी। 2 मिनट में गायब, अच्छा हो जाता था। हाइपर टेंशन भी आया था एक व्यक्ति को, हमारा टीचर को नीचे से लेके आया, तो सिर्फ 10 मिनट में वो बैठ गए। डॉक्टर आया, कुछ नहीं बोले। तो उनको पूरा विश्वास है मेरे ऊपर, श्यामला मैडम हील करती हैं। हील करना नहीं चाहिए ये मालूम नहीं था, तभी दया बहुत थी ना, इसीलिए। अभी हील नहीं करते हैं, मतलब उनको सिखाते, काबिल बनाना है, इस काबिल काबिल बनाना होना, है, इस लायक करना। डिपेंडेंसी नहीं, क्योंकि आज करूँगी कल कौन करेगा, कल रहे नहीं रहे, है ना। डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, यू मस्ट बिकम यूर ओन मास्टर, बी ए मास्टर ऑफ योर सेल्फ। इसलिए सिखाती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा सिखाती हूँ। कोई बोले कोई बात नहीं, आप आ जाना, ध्यान सिखाती हूँ, जाएगा। इस तरह ये भी पता चला है, ध्यान में अपना पिछले जन्म जितने चाहिए देख सकते हैं, ध्यान करें तो एक व्यक्ति को दिल्ली से आ रही थी मैं, उनको ध्यान सिखाया, उनका प्रॉब्लम था, मेरा फ्रेंड के पास भेजा, जाओ उधर ध्यान करो। उन्होंने 3 ही बार गया माँ, तीसरा बार 3 जन्म देख लिया। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लास में देखा है, प्रॉब्लम सॉल्व किया है अपने आप। संकल्प ध्यान, यानी ध्यान में कुछ भी हम बोले वो होता ही है, वो भी पाया है बहुत सारे। बहुत अच्छा श्यामला मैम जी कि हम जो आपने बात बताई कि सारी जिंदगी भक्ति करते करते आप स्वयं को नहीं पहचान पाए। सही बात। जब आप ध्यान में आए तो आपने स्वयं को पहचाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जीवन के अंदर, कि हम कितने भी रास्ते अपना लें, बट अगर हमें स्वयं को जानना है, मैं कौन हूँ, क्यों आई इस धरती पर, तो उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। और खुद करना है, ना कि किसी के हाथ से, स्पर्श से हम उस रास्ते में आगे निकले। हमें इस चीज़ को खुद जानना है और खुद अनुभव करना है कि मैं ही भगवान हूँ। सुनने में तो बहुत बार आता है, हम सुनते रहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सारी सृष्टि, हम सब भगवान हैं। जैसे बुद्धा ने जाना, इतने संघर्ष के बाद उन्होंने बाद में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जब स्वयं को जाना, तो सारा ज्ञान उनको तभी समझ आ गया। तो इसलिए ध्यान मार्ग सबसे ज़्यादा उत्तम और अति उत्तम। अतिम उत्तम। तो इसलिए हम सबको, चाहे भक्ति करते हैं वो ठीक है, वो हमें थोड़ी स्थिरता या अंदर कुछ हमारी भावनाओं को चेंज करता है, पर ध्यान मार्ग हमें और आगे अपने को समझने में
संसार को समझने में आसानी हो जाती है। बहुत बहुत आसान होता है। माँ, मैं इस मार्ग में आने के बाद ये समझ गई, मैं ही भगवान हूँ, सब भगवान है, हर चीज़ भगवान है। इसे प्राप्त भी कर लिया है, मतलब देखने का प्राप्त अनुभव ज्ञान दिया है। ध्यान से वो अनुभव ज्ञान मिलता है, उसे ही हम आत्मज्ञान कहते हैं, ज्ञानोदय होना। तो ये होने के लिए भक्ति काम नहीं आता है, भक्ति काम आता ही नहीं, यज्ञ काम आता नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं शतकोटि पूजा समा स्तोत्रम, शतकोटि स्तोत्र समाह ध्यानम बोलते हैं, जपम बोलते हैं, शतकोटि जप समाह ध्यानम। मैं तो बोलते हैं शतकोटि यज्ञ भी करो, शतकोटि याग भी करो, ध्यान उत्तम अति उत्तम स्थिति है। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में वो 7वां पेरी में है, हाईएस्ट पेरी में, उसके बाद निर्वाण। तो ध्यान में इधर रह के, ये पृथ्वी पे रह के, संसार में रह के किस तरह हम निर्वाण पा सकते हैं, मरने के बाद नहीं, मोक्ष मरने के बाद। मैं मोक्ष का अर्थ अच्छी तरह से समझाती हूँ। व्हाट इज मोक्ष, कोई भी कुछ भी बोलते हैं, मगर मोक्ष इज, कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताते समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। योग में जो है, योग मतलब मिलन, किससे मिलन, अपने आप से मिलन हो गया, तभी जान लिया मैं भगवान हूँ, सब मेरा लीला है ना। ये जान लिया तो फिर फिकर किधर रहता है, दुख किधर है ना। श्यामला जी, अभी हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, हम आपसे और आगे जानेंगे, क्योंकि हम आपकी बातों से बहुत ही ज़्यादा हमें लग रहा है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम उसको कैसे जागृत कर सकते हैं और स्वयं से कैसे मिल सकते हैं। तो अभी आपका धन्यवाद करती हूँ, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए बहुत आज्ञा बहुत चाहती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी मैं ही बताती हूँ, प्लीज़ ध्यान करें, ध्यान सिखाइए, ध्यान करें, ध्यान सीखें। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमने जैसे जाना कि ध्यान से हमें सब कुछ मिलता है, मोक्ष क्या है, क्यों हम इस धरती पर आए हैं, उसके हर क्षण हर पल को अनुभव करना। हम आगे जानेंगे श्यामला जी की आत्मा की यात्रा से। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, आपको देखती हूँ, आपके भीतर मैं हूँ, ये भावना आता है। किसी की वजह से, ध्यान की वजह से, साधना की वजह से, पूजा की वजह से नहीं आया, समझ में, तभी थोड़ा सा था, मगर अभी ज़्यादा, मतलब प्रत्यक्ष भावना आता है। आप जो महसूस करती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, और भी बहुत कर सकते हैं धीरे धीरे, अगर ध्यान ज़्यादा किया। पूरा लगन में रहना चाहिए प्राप्त करने के लिए उस स्थिति। यू हैव टू नो योर सेल्फ, मतलब साधना है, एक दिन करे तो नहीं आता है। हाँ, बोलते हैं कितना दिन करना है, 40 दिन नहीं, जीवन भर, क्योंकि ये यात्रा है, इस यात्रा में सफलता चाहिए, उस स्थिति पाना है।